परीक्षित जी पूछते हैं महर्षि, लोगों को जो यह ऊंची नीची योनियां प्राप्त होती हैं, गति प्राप्ति होती हैं, इनकी भिन्नता क्यों है? क्योंकि जड़ भरत इतने बड़े ज्ञानी थे और वो हिरण के योनि में चले गए। मनुष्य इतना अच्छा कर्म करता है, बाहर से बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन मरने के बाद नरक में क्यों चला जाता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्म करते हैं। इन्हीं कर्मों के अधीन होकर के जीव भावनाओं के भेद से रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की बनती हैं और उसी कर्म की गति से उन्हें लोक आदि की प्राप्ति होती है। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु, ये नरक जो अधम योनि कहा गया है, वो पृथ्वी पर ही है या पृथ्वी से कहीं बाहर है? इसका हमें वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह त्रिलोकी के भीतर ही है। दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्नि, स्वात आदि पितृगण भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी नरक में सूर्य के पुत्र यम महाराज निवास करते हैं और पृथ्वी पे दुष्ट दुराचारी पापी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। श्री सुखदेव जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु, ये नरक कैसे होते हैं और इनका नाम क्या क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, कहीं कहीं इनकी संख्या 21 है और कहीं कहीं 28 भी है। मैं तुम्हें उन नरकों का नाम और उनके कष्टों का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य दूसरे के धन, संतान या स्त्री का हरण कर लेता है, वह तमिश्र नाम के नरक में जाता है। इस नरक में उसे अन्न जल नहीं दिया जाता और उसे जम के दूत, जब उसे प्यास लगता है तो पानी के लिए जीव तड़पता है, तो उसको जम के दूत डंडे मारते हैं। जब वो भोजन मांगता है तो उसे सड़ी हुई मिट्टी आदि खिलाते हैं। इस प्रकार से जो दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री का भोग करता है, वह अंध तमिश्र नरक में जाता है। जो पुरुष अहंकार में यह शरीर मैं हूँ, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, ऐसा समझ करके अपने अपने के चक्कर में सभी से द्रोह करते हैं और सभी कुटुंबियों को कष्ट देते हैं, वो रौ रौ नरक में गिरते हैं। यहाँ जीव को अनेक प्रकार से कष्ट दिया जाता है। जो क्रूर मनुष्य अपने पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं और वहाँ के जम के दूत उन्हें उबलते हुए तेल में डाल करके फ्राई कर देते हैं, जैसे वो फ्राई कर करके मुर्गे खाते हैं। श्री राधे।
ठीक है, जैसा जो करेगा वैसा भोगना पड़ेगा। इस प्रकार परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव मनुष्य तो रोज फ्राई कर करके खाता है, उसको एक ही बार फ्राई होता है या बार बार किया जाता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उबलते हुए तेल में डालकर निकाल देते हैं, वो कराहता रहता है, रोता रहता है, जैसे ही उसका घाव भरने लगता है पुनः उसको उबलते तेल में डाल देते हैं। इस प्रकार से बहुत ही दुख को उठाता है यह जीव। जो व्यक्ति थोड़े मौज मस्ती के लिए, सुख प्राप्ति के लिए वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड का आश्रय ले लेता है और नाना प्रकार के ढोंग पाखंड करके अपना जीवन व्यतीत करता है, वह 80 पत्रवन नरक में जाता है। जो राजा या कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है, वो सुकर्मुक नरक में जाता है। इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी जुर्म में फंसा दे, किसी को अनावश्यक आरोप लगावे, मिथ्या आरोप लगावे और दंडित करवावे, वो भी इसी नरक में, सुकर्मुख नरक में जाता है। जब उसे बहुत भूख लगता है तो उसे मलमूत्र विष्ठा खाने को दिया जाता है और वो तड़पता है, रोता है, बिलखता है। इस प्रकार वो नरक की यातना झेलता है। जो जीव, जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों का हत्या करता है और हत्या करके वो बहुत खुश होता है, ऐसा जीव अंधकूप नरक में जाता है। जो व्यक्ति पंच महायज्ञ किए बिना रोज खाता है, वो कृमि भोज नरक में जाता है। रोज बड़े चटक चटक के खाते हैं आप लोग। श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति बिना पंच यज्ञ किए भोजन करता है, वो कृमि भोग नरक में जाता है। अब ये कृमि भोग नरक क्या है? जिसमें कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? भूख लगेगा तो ऐसे ऐसे रेंगने वाले कीड़े दे देंगे, खाओ इनको। जो चोरी करके दूसरे का धन हरण करता है, वह संदेश नामक नरक में जाता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री अगम्य से भी व्यभिचार संभोग करते हैं तो यमदूत उन्हें लोहे की कोड़े से पुटते हैं और तप्त लोहे की मूर्ति का आलिंगन करवाते हैं। जो मनुष्य पशु आदि के साथ व्यभिचार करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। कैसे? अगर आपने पशु पाल लिया, उनको कष्ट दें, खाने को न दें, तो वो वज्रकंटक सालमली नरक में गिरता है। जो राजा पुरुष धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वो बैतरनी नरक में जाते हैं। यह बैतरनी खाई है, बहुत गहरा खाई, अंधकूप बोलते हैं। इसमें गिरते हैं और अनेक वर्षों तक इसमें भटकते रहते हैं। जो शौच एवं आचार्य के नियमों का परित्याग करके लज्जा को तिलांजलि दे करके निर्लज्जता अपने माता पिता और बड़े जानों के सामने करते हैं, वो
पायोद नाम के नरक में जाते हैं। आजकल बच्चे पायोद नाम का नरक, आजकल के बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं, दादा दादी का अपमान करते हैं, गुरु गोविंद का अपमान करते हैं, धर्म शास्त्रों का अपमान करते हैं और बड़े होने पे अपने माता पिता को कई बार घर से बाहर निकाल देते हैं। आपको पता है हमारे भारतवर्ष में वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी बढ़ रही है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था। इस समय प्रत्येक प्रांत में वृद्धाश्रम बन गया है, बहुत सारा बनता ही जा रहा है। ये सब अपने बच्चे नरक के दरवाजा, पयोद नरक का दरवाजा खोल रहे हैं। माता पिता को घर से निकाल देना, प्रताड़ित करना, गुरु गोविंद की आज्ञा ना मानना, मनमुखी चलना, ये सब पायोद नरक के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण, उच्च वर्ग के लोग कुत्ते, गधे या इनके द्वारा इनका शिकार करते हैं वो प्राणरोध नरक में जाते हैं। जो पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं वो विशंसन नरक में पड़ते हैं। जो कामातुर हो करके अपनी भार्या को वीर्यपान करवाता है वो लालाभक्ष नरक में जाता है। जो किसी के घर में आग लगा देते हैं या किसी को जहर अर्थात विष देते हैं, पॉइजन देते हैं, वो सार मेयादन नरक में जाते हैं। जो किसी की झूठी गवाही देता है या दान के समय झूठ बोलता है वो अभिची नरक में जाता है। जो व्रत में गुटखा खाता है, पान खाता है और मद्य आदि पान करता है, शराब आदि पीता है, वो अयपान नरक में जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमलोक में इस प्रकार के सैकड़ों नरक बने हुए हैं। अलग अलग कर्मों के अनुसार मनुष्य को अलग अलग नरकों में जा कर के उन्हें भोगना पड़ता है।